बाइट्स। यह वीडियो साथियों समर्पित है हमारे किसान भाइयों को, उन लोगों को जो पेड़ पौधे बाग बगीचों के बीच रहते हैं। अक्सर उनको जानवर काट लेते हैं और एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आज हम संभावित दवाएं बताएंगे जो उन सिम्टम्स को कम करने के लिए, जो जानवरों ने काट लिया है उस सिम्टम को कम करने के लिए कुछ कारगर दवाएं आपके मध्य लेकर हम आज आए हैं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, यह वीडियो समर्पित है हमारे किसान भाइयों को, हमारे गांव में रहने वाले साथियों को। अक्सर होता यह है, जो लोग गांव में रहते हैं या जो बगीचे बाग के बीच में रहते हैं, उनको कभी कभी कोई जानवर काट लेता है और कभी कभी यह जो जानवर काटता है यह जानलेवा भी हो जाता है। आज हम साथियों आपको बताएंगे कुछ दवाएं जो जानवरों के काटने के बाद आप मरीज को दे सकते हैं। हो सकता है यह दवाएं 100% ना मरीज को सही कर पाएँ, लेकिन चीज़ों को और परिस्थितियों को कंट्रोल करने में, काबू करने में अवश्य मदद करेंगी। दवाएं जो साथियों हम बता रहे हैं यहाँ पर यह कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा और कोई स्थिति जानलेवा भी हो सकती है, इसलिए कुशल चिकित्सक से परामर्श तत्काल प्रभाव से करिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं जानवरों के काटने के बाद की स्थितियाँ कंट्रोल करने की, सिम्टम्स को कंट्रोल करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। एक स्थिति आती है साथियों, कुत्ता काट ले, डॉग बाइट कर ले और उसके बाद उस वूंड में बहुत जलन हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की, कंट्रोल करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है हाइपेरिकम परफोरेटम। हाइपेरिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा डॉग बाइट के केस में, जबकि बहुत ज़्यादा जलन हो और वूंड भर ना रहा हो, जो घाव है वो भर ना रहा हो मरीज़ का, उस स्थिति में हाइपेरिकम एक लाभकारी दवा है। एक स्थिति आती कि बिल्ली काट ले। यदि बिल्ली की किसी को काट ले और उनके होंठ सूज जाएं, उनके अपर जॉज, लोअर जॉज, माउथ में सूजन आ जाए, तो बिल्ली के काटने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एसिटिक एसिडम। एसिटिक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में ली जा सकती है। यह जो बिल्ली के काटने का प्रभाव है उसको क्षीण करती है, कम करती है और मरीज को लाभ देती है। एक स्थिति आती है साथियों कि किसी मरीज को कुत्ता काट ले, डॉग बाइट कर ले और उसके बाद चुभन ऐसा दर्द हो रहा हो, प्रिकिंग टाइप पेन हो रहा हो। अगर यह स्थिति हो कि प्रिकिंग टाइप पेन हो रहा हो और कुत्ते ने काट लिया हो, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है लाइसिन। लाइसिन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह कुत्ते के काटने के सिम्टम को रिलीव करती है और मरीज को आराम देती है। एक स्थिति आती है किसी को लीच काट ले। यदि लीच किसी को काट लेता है तो उस व्यक्ति को एक दवा दी जा सकती है सिम्टम को रिलीव करने के लिए, वह है लेकैसिस। लेकैसिस 1 एम की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर देने से कुत्ते के बाइट के केस में, लीच के केस में, दोनों केसों में लेकैसिस फायदा देती है, सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। एक स्थिति आती कि सांप काट ले। यदि सांप मरीज को काट रहा है, काट लिया है, तो उसके पॉइजन को न्यूट्रीफाई करने के लिए होम्योपैथी में दवा आती है लेकैसिस। लेकैसिस 1 एम की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर दी जा सकती हैं। जबकि सांप काट ले और शरीर में नीलापन पड़ जाए, आने लगे, ऐसी स्थिति में लेकैसिस बहुत कारगर दवा है। और एक दूसरी दवा जो इस सांप के काटने की आती है वह आती है गोलोंड्रीना। गोलोंड्रीना 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार सांप काटने के केस में दी जा सकती है। यह सांप काटने से पहले भी बचाव में असर करने की बहुत कारगर दवा है, यानी यह प्रोफाइलैक्टिक के रूप में कार्य करती है। एक स्थिति आती है कि चूहा काट ले।
रैट काट ले, अगर रैट काट ले तो उस स्थिति को भी कंट्रोल करने की, जो उसकी चुभन होती है, जलन होती है, उसको रोकने की और पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने की होम्योपैथी में दवा आती है लीडम पास्चर। लीडम पाल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार देकर चूहे के काटने के, रैट बाइट के सिम्टम में मदद दी जा सकती है। एक स्थिति आती है कि कोई पागल जानवर काट ले, मतलब बेकाबू जानवर काट ले, चाहे वो कुत्ता हो चाहे कोई और जानवर हो, तो अगर अनकंट्रोल्ड एनिमल बाइट कर ले तो उस स्थिति की दवा है सिस्कुटा विरोसा। 30 पावर में 2-2 बूंद सिस्कुटा विरोसा देकर मरीज जो है वह पागल जानवर के काटने का जो बुरा असर शरीर पे होता है उस सिम्टम पे रिलीफ प्राप्त कर सकता है। एक स्थिति आती कि बरैया काट ले, यदि बरैया काट ले तो उस स्थिति को ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है, और दवा का नाम है अर्टिका यूरेंस। अर्टिका यूरेंस 30 पावर में उस स्थिति में दी जा सकती है कि बरैया काट ले, उसकी चुभन हो, जलन हो रही हो, लाल लाल चकत्ते पड़ गए हो, उभार आ गया हो, यह दवा इसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है सांप के काटने की। अगर सांप काट लिया है तो उसकी एक और अच्छी दवा आती है जिसका नाम है हैंगनैन। हैंगनैन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार सांप काटने के प्रभाव में ली जा सकती है। लिकैसिस तब ली जाती है जब सुरकुकू स्नेक काट ले, लेकिन हैंगनैन एक जनरल दवा है जो किसी भी प्रकार का सांप काट ले उस स्थिति में ली जा सकती है। एक स्थिति आती कि बरैया काट ले और बहुत तेज सूजन होने लगे, बहुत जलन होने लगे, तो अगर यह स्थिति हो तो तुरंत आराम लेने की होम्योपैथी में दवा है एपिस मेलिफिका। 30 पावर में 2-2 बूंद एपिस ली जा सकती है, या हमारे वह भाई भी ले सकते हैं बचाव के लिए जो मधुमक्खी की खेती करते हैं, हनी की खेती करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो वह भी इस दवा को प्रोफाइलेक्टिक के तौर पे पहले से ही खा सकते हैं। एक स्थिति आती है कि अपने दांत ही गाल को अंदर से काट लें, तो अगर वह स्थिति हो तो उसकी भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है, और दवा का नाम है इग्निशिया अमारा। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यह दवा लेके मरीज स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता है। जब अपने ही चीक से, अपने ही दांतों से अपने चीक कट जाते हैं, वह स्थिति में इग्निशिया आराम देती है। एक स्थिति आती है लोगों में कि लोग अपने नेल्स को ही काटते रहते हैं जब तक कि उसमें से खून ना निकल आए। अगर वह स्थिति हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एरम ट्राइफिलम। एरम ट्राइफिलम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लिया जा सकता है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देती है। एक स्थिति आती कि व्यक्ति अपनी जुबानी सोते में काट लेते हैं, कुछ लोगों में आदत होती है, तो यदि यह सिम्टम हो कि अपनी टंग को ही बाइट कर लेता हो मरीज सोते में ड्यूरिंग स्लीप, तो इसकी दवा होम्योपैथी में आती है एसिड फॉस्फोरिकम। एसिड फॉस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देती है। एक स्थिति आती कि गुस्सैल जानवर ने काट लिया हो, कोई जानवर बहुत गुस्से में है, बौरा गया है और उसने काट लिया हो, तो उस तरह का अगर एक पिक्चर हो कि इस तरह के एनिमल बाइट कर ले, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा आती है सेनेगा। सेनेगा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देती है। एक स्थिति आती कि चबाते चबाते कुछ चबा रहा है मरीज और दांतों से उसके जुबान कटती जा रही है, तो अगर यह स्थिति आती है कि च्यूइंग के दौरान बार बार मरीज अपनी टंग को अपने दांतों से काट लेता है, तो इस सिम्टम को ठीक करने की इस दवा आती है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देती है। एक स्थिति आती है कि जूते काट लेते हैं, जूतों की फिटिंग सही नहीं, शूज़ की जो फिटिंग है वो अच्छी नहीं, और पैरों में जब मरीज जूते पहनता तो जूते ही पैर काट लेते हैं, तो अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को भी ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है, और वह दवा है पियोनिया ऑफिसनेलिस। पियोनिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा जो इल फिटेड शूज़ होते हैं उनकी फिटिंग के कारण पैरों में घाव हो जाता है, उसको भरने में मदद करती है। एक स्थिति साथियों आती है कि रैटिल स्नेक मरीज को काट ले। रैटिल स्नेक बहुत कॉमन स्नेक बाइट होती है किसान भाइयों में, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में जहर को न्यूट्रलाइज करने की दवा आती है यूफोर्बिया प्रोस्टाटा।
यूफोर्बिया प्रोस्टाटा 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार रेटिल स्नेक के केस की बाइट में ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देती है। एक स्थिति आती है कि बहुत इरिसिस्टिबल डिजायर कुछ लोगों में होती है अपने होठों को और जुबान को काटने की। तो अगर वैसा पिकुलर सिम्टम है तो उस सिम्टम को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की होम्योपैथी में दवा है फाइटोलक्का। फाइटोलक्का डिकाहेड्रा 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार लिया जा सकती है। अगर इरिसिस्टिबल डिजायर है अपने होठों को और जुबान को अपने ही दांतों से काटने की, यह दवा ऐसी स्थिति में फ़ायदा देगी। ये साथियों कुछ दवाएं थीं बाइट्स की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। वीडियो साथियों आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें अवश्य लिख के कमेंट पोर्शन में बताइएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, वीडियो बहुत मेहनत से बनता है। यदि वीडियो आपको समाज के लिए हितकारी लगा हो तो वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।